नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं खरिया रोड की आवाज, जहां हम सिर्फ विकास की चमक नहीं दिखाते बल्कि उस चमक के पीछे छुटे हुए सवाल भी जनता के सामने रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं खरिया रोड के उन 3 तालाबों की जहां सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लाइट लगी, सड़क बनी, कुछ जगह बेंच लगाए गए, तालाब के चारों ओर पेड़ लगाए गए और अब नया प्रस्ताव भी आ गया है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर बोटिंग और नौका विहार शुरू किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, गांव में विकास होना चाहिए, गांव सुंदर दिखना चाहिए, पर्यटन बढ़ना चाहिए, लोग यहाँ आए, तालाबों की पहचान बने। इस बात से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इसका पूरा सौंदर्यीकरण हुआ है या सिर्फ ऊपर से मेकअप करके विकास का पोस्टर तैयार किया गया? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बनका तालाब की, जो की है वार्ड नंबर 1 में। ये जो घाट दिखाई देता है वो कोई नया और व्यवस्थित घाट नहीं है। पहले से जो घाट था उसी में थोड़ा जोड़ तोड़, थोड़ा सजावट करके उसे नया रूप दे दिया गया है। और हालात ऐसी है कि महिला पहले वहां नहाने आती हैं, फिर पुरुष दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं। जब महिलाएं निकलती हैं तब पुरुष उसी घाट में जाकर नहाते हैं। मतलब करोड़ों रुपए के सौंदर्यीकरण में एक अलग और व्यवस्थित व्यवस्था तक नहीं बन पाई। और जो घाट बनाया भी गया है उसका सही फाउंडेशन तक नहीं दिखाई देता। जो बेस पानी तक जाना चाहिए था वो ऊपर ही खत्म हो जाता है, इसलिए लोग उसका उपयोग भी नहीं करते। और सबसे जरूरी बात, बनका तालाब में महिलाओं के लिए एक भी ढंग का चेंजिंग रूम नहीं है। एक भी क्या, है ही नहीं वहां पर चेंजिंग रूम। जबकि आज हर हाथ में मोबाइल है और हर जेब में कैमरा। ऐसे समय में खुले में महिलाओं का कपड़े बदलना कितना सुरक्षित और असहज हो सकता है, इस बारे में भी सोचना जरूर चाहिए। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और निष्ठा का सवाल है। अब बात करते हैं मुड़ा गांव तालाब की, जो की है वार्ड नंबर 2 में। यहाँ घाट पहले भी था और आज भी वही पुराना घाट दिखाई देता है। नया घाट के नाम पर कुछ अलग और खास नजर नहीं आता। हाँ, यहाँ चेंजिंग रूम पहले से बना हुआ था, लेकिन उसकी हालत ऐसी है, उसे इस्तेमाल करना तो दूर, उसे देखकर ही समझ में आता है कि वो किसी काम का ही नहीं है। अगर चेंजिंग रूम बनाया गया है तो वो उपयोग लायक भी तो होना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षित, साफ और सम्मानजनक व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम मोंगरापाली तालाब की, जो है वार्ड नंबर 17 में। यहाँ एक घाट बनाया गया, लेकिन हालात यह है कि वहाँ कोई नहाता तक नहीं है। यहाँ भी पूरे तालाब में महिलाओं के लिए कोई भी कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है ही नहीं। और सफाई भी बाकी दोनों तालाब की तुलना में थोड़ी कमजोर ही दिखाई देती है। जब करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो सफाई और रख रखाव में भी लगातार ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब छठ पूजा, कार्तिक अमावस्या और ऐसे धार्मिक समय में सुबह सुबह सबसे ज्यादा महिलाएं इन तालाबों में ही नहाने आती है। उस समय यहाँ इतनी भीड़ होती है, ये गांव का हर आदमी जानता है। तो क्या उस भीड़ और महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखकर प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी? महिला और पुरुषों की व्यवस्था अलग और सम्मानजनक होनी चाहिए। अगर कहीं पास में व्यवस्था हो तो बीच में पेड़ पौधे या आड़ भी होनी चाहिए, ताकि महिलाएं असहज महसूस न करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान की है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, थोड़ी लाइट लगा दी, सड़क बना दी, कहीं बेंच लगा दी, ऊपर से पुताई कर दी और बोल दिया सौंदर्यीकरण। भाई, सिर्फ चेहरे पर लिपस्टिक पोत देने से असली सुंदरता नहीं आती। अगर आपने गहरीकरण किया है तो साफ बोलिए गहरीकरण हुआ।
लेकिन सिर्फ ऊपर से चमकाकर उसे सौंदर्यीकरण का नाम मत दीजिए, क्योंकि सौंदर्यीकरण का मतलब सिर्फ सेल्फी पॉइंट बनाना नहीं होता। सौंदर्यीकरण का मतलब होता है जनता के उपयोग को ध्यान में रखकर काम करना, महिलाओं की सुविधा को ध्यान रखना और लोगों को महसूस कराना कि हाँ, वाकई में यह काम हुआ है। और हाँ, एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं मैं विकास नहीं दिखाता, उनके अच्छे कामों को नहीं दिखाता। भाई साहब, मैं सिर्फ वही चीजें दिखाता हूं जो आपके पोस्टर में छूट जाती है, क्योंकि जनता को सिर्फ ड्रोन शॉट नहीं चाहिए, जनता को सुविधा भी चाहिए। मैं एक बात यहां पर बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद किसी नीचे काम करने वाले नगर प्रशासन या कर्मचारी को गलत ठहराना नहीं है, क्योंकि उनका कहना है जो डीपीआर में जो एस्टीमेट पास हुआ उसी के हिसाब से काम किया गया, क्योंकि जिस डिजाइन, जिस डीपीआर और जिस एस्टीमेट के तहत काम पास होगा, मैदान में उसी के हिसाब से काम होगा। अगर अलग काम ठेकेदार करेगा तो उसका भुगतान उन्हें नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल सीधा ऊपर बैठे अधिकारियों से है, जिन लोगों ने ये डीपीआर तैयार किया है, जिन इंजीनियरों ने ये प्लान बनाया है, जिन स्तर पर यह एस्टीमेट पास हुआ है, क्या उस समय इस बात पर ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि बेसिक सुविधाएं सबसे पहले जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान जरूरी है, उपयोगी घाट और सुरक्षित व्यवस्था जरूरी है, और रोजमर्रा उपयोग वाले तालाबों में जनता की जरूरत को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि तालाब सिर्फ सजावट का विषय नहीं है, ये जनता की रोजमर्रा उपयोग का हिस्सा है। साथ ही मैं जिला प्रशासन, खास करके हमारे जो जिलापाल महोदय हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, सर, हम आपके कामों की आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि जमीनी जरूरत को सामने रखने के लिए बात कर रहे हैं। आज हमारे जिले में कई जगह तालाब सौंदर्यीकरण हो रहा है और आने वाले दिनों में होते भी रहेंगे। तो अगली बार जब किसी तालाब का डीपीआर बने, जब एस्टीमेट तैयार हो, जब डिजाइन पास हो, तो सबसे पहले बेसिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। मजबूत और उपयोगी घाट, सुरक्षित स्लोप और नीचे तक मजबूत बेस, महिलाओं और पुरुषों के लिए सम्मानजनक व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षित और उपयोग चेंजिंग रूम, साफ सफाई और सुरक्षित स्थायी व्यवस्था। क्योंकि गांव का तालाब सिर्फ घूमने की जगह नहीं होता, ये तालाब गांव वालों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होता है। सबसे पहले लोग यहाँ नहाने आते हैं, उसके बाद पर्यटन और सौंदर्यीकरण का केंद्र बनता है। इसलिए लाइट, रोड और सजावट बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं शुरुआत में ही होनी चाहिए, ताकि जनता को महसूस हो कि विकास सिर्फ दिखावे की नहीं है, बल्कि ये उपयोग और सुविधा के लिए भी हुआ है। और अब थोड़ा विपक्ष से भी सवाल। भैया, घर में बैठकर फेसबुक पोस्ट डालने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हाजिरी लगाने और हर बात में घोटाला बोल देने से जनता की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। इतने बड़े तालाबों में जो सौंदर्यीकरण के नाम से काम हुआ है, कभी धूप में निकलकर थोड़ा तालाब पर आइए, जमीन पर आइए और तालाब के चारों ओर घूम कर देखिए कि यहाँ महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है या नहीं। घाट अधूरे हैं, कई जगहों पर सही उतरने की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं और पुरुष आज भी बारी बारी से एक ही घाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता के लिए इन बेसिक सुविधाओं पर सवाल उठाइए। सिर्फ घोटाला बोलकर पोस्टरबाजी करने से जनता अब प्रभावित नहीं होती। जनता बहुत होशियार है, अब समझती है। जनता ये भी देखती है कि कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है और कौन सच में उनकी जरूरतों के लिए आवाज उठा रहा है। अगर आप सच में जनता के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, ये भी बताइए कि महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम होना चाहिए, बेसिक सुविधाएं बेहतर होना चाहिए, सफाई और रख रखाव मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जनता को सिर्फ शोर नहीं चाहिए, जनता को समाधान चाहिए। और जिस दिन विपक्ष जनता की असली जरूरतों के लिए आवाज उठाना शुरू कर देगा, उस दिन जनता भी कहेगी कि यार, इनको सम्मान देना चाहिए। और एक बात मैं अब जनता से भी कहना चाहूंगा, प्रशासन ने जो भी बनाया है उसे साफ और सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। पूजा पाठ, मूर्ति विसर्जन या हवन के बाद फूल, प्लास्टिक और गंदगी तालाब में नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रशासन के भरोसे कोई तालाब सुंदर नहीं रह सकता जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी। नगर पालिका प्रशासन, आप बोटिंग बाद में कराइए, नौका विहार बाद में शुरू कीजिए, पहले उन लोगों के लिए बुनियादी सुविधा तो दीजिए जो रोज इस तालाब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन यह सही व्यवस्था होगी, महिलाओं के लिए सम्मानजनक चेंजिंग रूम होंगे, उस दिन जनता खुद बोलेगी, हाँ, अब सच में तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है। और आखिर में बस इतना कहूंगा कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति का मैच खेलिए। अंपायरिंग के लिए हम हैं। जहां जनता की आवाज दबेगी और जहां सवाल उठाना जरूरी होगा, वहां खरिया रोड की आवाज सीटी भी बजाएगा और आउट भी देगा। मैं गलत बोल रहा हूं या सही, आप कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे थे खरिया रोड की आवाज, जहां उठती है आपके शहर की हर सच्ची आवाज। धन्यवाद।